थोड़ी देर ठहरो, गहरी सांस लो, महसूस करो कि तुम जीवित हो। सिर्फ यह जान लेना ही पर्याप्त है। तुम सांस ले रहे हो, यही बहुत है। मैं तुमसे आज एक बहुत सरल बात कहने जा रहा हूं, इतनी सरल कि तुम शायद हंसोगे, लेकिन याद रखना, सबसे गहरे सत्य हमेशा सरल होते हैं। मैं कहता हूं मस्त रहना सीख लो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। तुम पूछोगे ओशो यह कैसे संभव है? जिंदगी में इतनी समस्याएं हैं, नौकरी की चिंता है, पैसे की चिंता है, रिश्तों में उलझने हैं, कैसे मस्त रहूं? और मैं कहता हूं यही तो समस्या है। तुम सोचते हो पहले सब ठीक हो जाए, फिर मैं खुश हो जाऊं, पहले बैंक में लाख आ जाएं, फिर मैं मस्त रहूंगा। लेकिन देखो ये कभी नहीं होता, क्योंकि जब लाख आते हैं तो मन 10 लाख की चिंता करने लगता है। यह मन का खेल है, यह कभी खत्म नहीं होता। खुशी परिणाम नहीं है, खुशी कारण है। तुम जैसा भाव रखो वैसे ही जीवन तुम्हारे पास आता है। अगर तुम दुख में हो, तनाव में हो, तो तुम दुख को बुला रहे हो, और अगर तुम मस्त हो, आनंदित हो, तो आनंद तुम्हारे पास खींचा चला आता है। यह अस्तित्व का नियम है। तुम उसी आनंद तुम्हारे पास दुख बुला रहे हो। इसलिए मैं कहता हूं पहले मस्त रहो, बिना किसी कारण के, बिना किसी शर्त के, बिना किसी वजह के। क्योंकि अगर कारण है तो खुशी अस्थाई होगी, लेकिन अगर तुम बिना कारण के मस्त हो तो कोई तुम्हारी मस्ती छीन नहीं सकता। मस्ती का मतलब यह नहीं है कि तुम जिम्मेदारियों से भागो। मस्ती का मतलब है इस क्षण में जीना, अभी में रहना, जो है उसे स्वीकार करना, जो नहीं है उसकी चिंता न करना। देखो तुम सुबह से शाम तक लड़ रहे हो, ट्रैफिक से लड़ रहे हो, लोगों से लड़ रहे हो, खुद से लड़ रहे हो। यह लड़ाई तुम्हें थका रही है। मस्ती का मतलब है ये लड़ाई छोड़ देना, जीवन से संघर्ष नहीं, सहयोग करना। अभी जो है बस वही सच है। तुम इस क्षण में बैठे हो, सांस ले रहे हो, जीवित हो, यही काफी है मस्त रहने के लिए। बाकी सब मन की कल्पनाएं हैं। मैं तुमसे पूछता हूं, क्या कभी चिंता करने से कोई समस्या हल हुई है? नहीं हुई, बल्कि चिंता ने समस्या को और बड़ा कर दिया। क्योंकि जब मन चिंतित होता है तब बुद्धि काम नहीं करती, जब मन शांत होता है तब समाधान अपने आप दिखने लगता है। इसीलिए मैं कहता हूं चिंता छोड़ो, मस्ती पकड़ो। यह भागना नहीं है, यह समझदारी है। तुमने जिंदगी को बहुत गंभीर बना लिया है, छोटी बातों को बहुत बड़ा बना दिया है। कोई कुछ कह दे तो तुम हफ्तों परेशान, कोई आगे निकल जाए तो अहंकार दुखी। यह सब व्यर्थ है। जीवन खेल है, लीला है। इसे खेलो लेकिन मुस्कुरा कर। बच्चों को देखो, वे मस्त रहते हैं क्योंकि वे इस क्षण में जीते हैं। उन्हें कल की चिंता नहीं, कल का मलाल नहीं। हम उन्हें सिखा देते हैं गंभीरता और चिंता, और वहीं से उनकी खुशी खो जाती है। मैं कहता हूं फिर से बच्चा बन जाओ, वह निर्दोषता, वह मस्ती फिर से पाओ। तुम्हें लगता है अस्तित्व तुम्हें भूल गया है, नहीं। सूरज रोज उगता है, फूल रोज खिलते हैं, पक्षी रोज गाते हैं। क्या उन्हें चिंता है? नहीं। तो फिर तुम क्यों सोचते हो कि तुम्हारा ध्यान नहीं रखा जाएगा? जब तुम मस्त रहते हो तो तुम अस्तित्व के साथ एक हो जाते हो, फिर सब कुछ अपने आप होने लगता है। मस्ती का मतलब है समर्पण, कह देना कि मैं तुम्हारे हाथों में हूं। अस्तित्व जो तुम चाहो वही हो, और फिर सब ठीक होने लगता है। मस्ती एक साधना है। हर सुबह उठो और खुद से कहो आज मैं मस्त रहूंगा, चाहे कुछ भी हो, मैं अपनी मस्ती नहीं खोऊंगा। दिन भर में जब भी याद आए, सांस लो और मुस्कुराओ। धीरे धीरे यह आदत बन जाएगी, फिर मस्ती तुम्हारा स्वभाव बन जाएगी। और जब तुम मस्त हो जाते हो तो यह मस्ती फैलती है। तुम्हारे आसपास के लोग महसूस करते हैं, वे सोचते हैं यह व्यक्ति इतना शांत कैसे है, मैं भी वैसा बनूं। तुम्हारी ऊर्जा वातावरण को बदल देती है। घर बदल जाता है, दफ्तर बदल जाता है, जीवन में समस्याएं रहेंगी, लेकिन जब तुम मस्त होते हो तो तुम्हारा नजरिया बदल जाता है। पहले जो चीज हफ्तों परेशान करती थी अब कुछ मिनट में मिट जाती है। पहले जो तूफान तुम्हें तोड़ देता था अब वह सिर्फ हिलाता है। यही असली जीत है, भीतर की शांति पर विजय। भविष्य की चिंता छोड़ दो, भविष्य कभी नहीं आता, हमेशा यही क्षण आता है
जब तुम अभी में जीते हो तो मस्ती अपने आप आती है, क्योंकि इस क्षण में कोई समस्या नहीं होती। इस क्षण में सिर्फ होना है। जीवन को स्वीकार करो। बारिश हो तो उसमें भीग जाओ, धूप हो तो उसकी गर्मी को महसूस करो, गरीबी हो तो उसे भी स्वीकार करो, अकेलेपन को गले लगाओ। यह सब अवसर हैं। स्वीकार का मतलब हार नहीं, यह वास्तविकता के साथ सहयोग है। जब तुम वास्तविकता से लड़ते हो तो हारते हो, जब स्वीकार करते हो तो शक्तिशाली हो जाते हो। स्वीकार और मस्ती साथ चलते हैं। जो स्वीकार करता है वही जीता है। मस्ती का सबसे गहरा स्रोत ध्यान है। ध्यान कोई मंत्र नहीं, यह साक्षी भाव है। विचारों को देखो लेकिन उनमें उलझो मत। भावनाओं को देखो लेकिन उनमें डूबो मत। तुम हो वह जो देख रहा है। यही साक्षी मस्ती का रहस्य है। रोज कुछ पल शांति से बैठो, सांसों को देखो, विचारों को आने जाने दो। धीरे धीरे एक शांति उतरती है, एक मस्ती जो किसी चीज पर निर्भर नहीं। और जब यह मस्ती गहराती है तो प्रेम जन्म लेता है। प्रेम बिना शर्त का। जब तुम बिन अपेक्षा के प्रेम करते हो तो तुम आनंद में होते हो। अपेक्षा दुख है, जहां अपेक्षा नहीं वहां दुख नहीं। प्रेम करो, सेवा करो, बिना अहंकार के, बिना किसी वजह के। हंसना मत भूलो। हंसी औषधि है, हंसी ऊर्जा है। रोज हंसो, बिना कारण, बस हंसो। देखो कैसे भीतर की ऊर्जा बदलती, चेहरे खिल उठते हैं, तनाव घुल जाता है। याद रखो, मस्ती कोई बाहर की चीज नहीं है, यह तुम्हारे भीतर है। तुम जन्म से मस्त थे, अब बस भूल गए हो। तुम्हें सीखना नहीं है मस्त कैसे रहना है, बस भूलना है दुखी कैसे रहना है। तुम्हारा स्वभाव आनंद है। हर सुबह आभार जताओ, दिन में 3 बार सांस लेकर मुस्कुराओ, रात को 3 अच्छी बातें याद करो। ये छोटे कदम तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे। असली सफलता यही है, हर हाल में मस्त रहना। जब तुम मस्त हो तो रिश्ते बदल जाते हैं। तुम मांगते नहीं, देने लगते हो। काम बदल जाता है, उसे खेल की तरह करने लगते हो। और सफलता अपने आप आती है, क्योंकि मस्ती में जो किया जाए वह सुंदर होता है। अकेलापन वरदान है, क्योंकि उसी में तुम खुद से मिलते हो। बीमारी आए तो स्वीकार करो, मृत्यु आए तो उसे भी गले लगाओ, क्योंकि जिसने इस क्षण को जिया उसने सब कुछ पा लिया। इसलिए मेरे प्रिय, मस्त रहो। बस यही रहस्य है, यही साधना है, यही जीवन है। मस्त रहो और सब अपने आप ठीक हो जाएगा। ऐसी ही ओशो की स्टोरी और कथा के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी वीडियो रोज लाता हूँ।